सफेद दाढ़ी बाल, लाल चोगा, मोटा शरीर, मजाकिया स्वभाव और पीठ पर एक झोला जिसमें बच्चों के लिए गिफ्ट भरे होते हैं। ये रूप है क्रिसमस के प्रतीक सेंटा क्लॉज का। क्रिसमस डे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि वो कब पैदा हुए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उनके जन्म के करीब 280 साल बाद इटली में सेंट निकोलस का जन्म हुआ, जिन्हें आज के सेंटा क्लॉज से जोड़ा जाता है। आइए दोनों की समानताएं और अंतर समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट निकोलस के अवशेष इटली में रखे गए हैं। 1950 में जब उन पर रिसर्च हुई और एक्सरे फोटोज सामने आई तो पता चला कि उनकी स्किन ऑलिव टोन वाली, बाल भूरे होंगे, वो स्लिम ट्रिम और फिट दिखते होंगे। माना जाता है कि निकोलस ने उस दौर में अपना जीवन जिया जब क्रिश्चियनिटी संघर्ष कर रही थी और बाइबल जलाई जा रही थी। ऐसे में वे कई समूहों के संरक्षक बने, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों का रखा। पहली कहानी 3 लड़कियों की है जिनमें उनका पिता उनसे वेश्यावृत्ति करवाता था। सेंट निकोलस ने दहेज के रूप में पिता को सोने से भरी थैलियां दी और लड़कियों को इस दलदल से बाहर निकाला। कहा जाता है कि सेंट निकोलस एक बार एक सराय में गए थे जहां के मालिक ने 3 लड़कों की हत्या कर उनके शवों को अपने तहखाने में रखा था। उन्होंने इस भयानक अपराध को महसूस किया और मृत बच्चों को भी जीवित कर दिया। आधुनिक युग में यूरोपीय कवियों और लेखकों ने काफी हद तक सेंटा क्लॉज को नया रूप देने का काम किया और सेंट निकोलस की कहानियों को पुनर्जीवित किया। 1809 में प्रकाशित वॉशिंगटन इरविंग की निकरबॉकर हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में पहली बार सेंटा क्लॉज को एक उड़ने वाली वैगन में पाइप पीते हुए और अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हुए दिखाया गया। इसी तरह कई लेखकों ने अपने अपने हिसाब से सेंटा को दर्शाया। हालांकि 1920 के दशक के अंत तक एनसी वायथ, जेसी लिएंडेकर, नॉर्मन रॉकवेल समेत कई जाने माने चित्रकारों ने सेंटा की लगभग एक जैसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी। यूरोप, कनाडा और अमेरिका के साथ दुनिया भर के बाजारों में क्रिसमस के दौरान सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। इस दौरान लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। यूरोप में करीब 75% से ज्यादा कपड़ों की खरीदारी इसी सीजन में होती है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में कोविड से पहले की तुलना में क्रिसमस का व्यापार कुछ मंदा हुआ है, लेकिन अब साल दर साल ग्रोथ हो रही है।